कल देर रात से चल रही थी यहां पर मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती। ट्विटर पर लिखा, डॉक्टरों की सलाह पर भर्ती हुआ, कुछ दिन में लौट आऊंगा घर। कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए थे सचिन। माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आना ही होगा। मोहाली कोर्ट ने खराब सेहत का दावा किया खारिज। रंगदारी मामले में यूपी की जेल से ही 12 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। मुख्तार की तरफ से इस्तेमाल की गई एम्बुलेंस मामले में केस दर्ज। बाराबंकी में डॉक्टर अलका राय और अन्य पर धोखाधड़ी समेत दूसरी धाराओं में एफआईआर। गुजरात में विधानसभा में पास हुए गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम बिल 2021। अब नाम और पहचान छिपाकर शादी करना और जबरन धर्मांतरण पर होगी कड़ी सजा। महाराष्ट्र और गुजरात में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस हुई रद्द। आईआरसीटीसी ने अनिश्चितकालीन के लिए किया रद्द। जीएसटी इलेक्शन मार्च में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। मार्च में जीएसटी इलेक्शन 1.23 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले साल से 27% ज्यादा है। रजनीकांत को मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया ऐलान। 3 मई को मिलेगा पुरस्कार। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा, नंदीग्राम में 90% वोट बीजेपी को गए। नंदीग्राम संग्राम पर टीएमसी का ट्वीट। नंदीग्राम में जीत रही है ममता बनर्जी। बंगाल के हुगली में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो। समर्थकों की भारी भीड़। हुगली के बाद हावड़ा में मिथुन चक्रवर्ती का तूफानी रोड शो। पुरसुरा, श्यामपुर, कुल्फी और हावड़ा मध्य विधानसभा क्षेत्र में रोड शो। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता को लेडी हिटलर कहा। ममता पर ड्रामेबाजी करने का भी लगाया आरोप। दिव्येंद्र अधिकारी ने पूर्वी मिदनापुर के डीएम को लिखा पत्र। नंदीग्राम में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की आशंका जताई। गुड फ्राइडे पर पीएम मोदी का ट्वीट। ये हमें दिलाता है ईसा मसीह के संघर्षों और बलिदान की याद। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तारीफ की। कहा, पोलिंग बूथ पर कब्जा करने वालों का भ्रम टूट गया। नतीजों से पहले टीएमसी रुकने पार्लियामान महुआ। मोइत्रा ने नंदीग्राम से ममता की मानी हार। कहा, साल 2024 में वाराणसी से ममता लड़ेंगी चुनाव। आज बंगाल के कूच बिहार में ममता बनर्जी करेंगी रैली। कूच बिहार के दिनहाटा, तूफानगंज और अलीपुरद्वार के फलकटा में ममता की रैली। बंगाल के हावड़ा और हुगली में मिथुन चक्रवर्ती का आज तूफानी रोड शो। पुरसुरा, श्यामपुर, कुल्फी और हावड़ा मध्य विधानसभा क्षेत्र में रोड शो। असम के सिलचर में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा। बीजेपी और एआईयूडीएफ कार्यकर्ता आपस में भिड़े। बीजेपी और एआईयूडीएफ के बीच काफी देर तक होता रहा हंगामा। पुलिस ने हंगामे के दौरान की हवाई फायरिंग। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बमों से भरा बैग हुआ बरामद। दूसरे फेज की वोटिंग के बाद बम मिलने से हड़कंप। ममता बनर्जी का गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप। कहा, वोटिंग के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स को निर्देश देने का लगाया आरोप। हावड़ा के उलुबेरिया में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर कसा तंज। कहा, अफवाह है कि दीदी किसी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगी। पीएम मोदी ने कहा, दीदी जहां जाएंगी वहां से हारेंगी। दीदी अपने काम का हिसाब नहीं दे पाए। दीदी को नतीजों का अंदाजा हो चुका है। ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। कहा, नंदीग्राम में चुनाव हार चुकी है ममता। तमिलनाडु के करूर में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। देर रात करूर में ही होटल में खाया खाना। आज तमिलनाडु और केरल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम। तमिलनाडु के मदुरै, कन्याकुमारी तो केरल की तिरुवनंतपुरम और पतनमथिट्टा में रैली।
तमिलनाडु में मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। मदुरई में पीएम मोदी पूरी तरह ट्रेडिशनल पोशाक में दिखे। आज तमिलनाडु में असदुद्दीन ओवैसी की 2 रैलियां। तमिलनाडु में टीटीवी दिनाकरन की पार्टी एएमएमके के साथ ओवैसी की पार्टी लड़ रही है चुनाव। सचिन वाजे केस में मुंबई के होटल दी कल्चर हाउस पर एनआईए ने दी दबिश। होटल के मालिक ने बुकी नरेश गौर को सिम कार्ड दिया था। दिल्ली में करीब 1 साल बाद खुला चिड़ियाघर। 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चिड़ियाघर में घूमने की अनुमति। दिल्ली के रोहिणी में पति ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की। पड़ोसी ने आपस में लड़ाई झगड़े की बात कही। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81,466 नए मामले आए सामने, जबकि 469 लोगों की हुई मौत। अमिताभ बच्चन ने वैक्सीन की पहली डोज लिया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में भी जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 2,790 नए मामले आए सामने, जबकि 9 की हुई मौत। मुंबई में कोरोना को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाने के संकेत। धार्मिक स्थल किए जा सकते हैं बंद। यूपी में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर योगी सरकार सख्त। अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चों से सीएम योगी ने की मुलाकात। बच्चों को गिफ्ट दिया और फोटो भी खिंचवाई। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। सीएम केजरीवाल ने आज शाम 4 बजे बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। दिल्ली में 8वीं तक के स्कूल को अगले आदेश तक किया गया बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल में 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। मंडी में सीएम जयराम ठाकुर ने किया ऐलान। बेंगलुरु में कोरोना के मामले बढ़ने से डरे लोग। शिक्षा मंत्री ने 6ठी से 9वीं तक के स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश। लखनऊ में 13 न्यायिक अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने से मची हड़कंप। 2 दिनों के लिए कोर्ट को किया गया बंद। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,183 नए मरीज मिले, जबकि 249 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक में बेड नहीं मिलने पर कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। अस्पताल के दरवाजे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर घंटों तक कुर्सी पर बैठा रहा मरीज। एमपी में ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज के 6 और जूनियर डॉक्टर कोरोना की चपेट में। बीते 1 हफ्ते में 15 की रिपोर्ट पॉजिटिव। आज लखनऊ में रिंग रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। यूपी के वाराणसी में कोरोना के कारण प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक बंद रहेंगी दुकानें। यूपी के प्रयागराज में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। आग लगने की सूचना पर गांव में पहुंची थी पुलिस। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के साड़ू इमरान ने कोर्ट में किया सरेंडर। इमरान पर लूट, हत्या, अपहरण समेत दर्जनों केस दर्ज। नोएडा के शॉपरिक्स मॉल में स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा। स्पा के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने कईयों को हिरासत में लिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 70 करोड़ की सरकारी जमीन को खाली कराया गया। यूपी के नोएडा में परिजनों ने मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो छात्र ने की खुदकुशी। छत से छलांग लगाकर छात्र ने किया सुसाइड। यूपी के कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर झूलता मिला छात्र का शव। परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाने का लगाया आरोप। यूपी के प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लोगों की मौत। पुलिस ने मौत की वजह को बीमारी बताया।
यूपी के बांदा में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के लुटेरे को किया गिरफ्तार। 20 मार्च को एक घर से हुई थी 1 करोड़ रुपए की चोरी। यूपी के सहारनपुर में 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। पीड़िता को 13,44,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जंगलों में लगी भीषण आग। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रेमी के साथ महिला ने डैम में लगाई छलांग। पानी में डूबने से दोनों की मौत। एमपी के शिवपुर में शॉर्ट सर्किट से खेतों में लगी भीषण आग। लाखों रुपए की फसल जलकर हुई खाक। एमपी के छतरपुर में पुलिस ने हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री पर मारा छापा। भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त, एक गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में शॉर्ट सर्किट से कई घरों में लगी आग। 10 से ज्यादा घर जलकर हुए राख। झारखंड की राजधानी रांची के बुंडू में कोरोना का विस्फोट। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावास की 28 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव में फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए बूथ ऐप का होगा इस्तेमाल। 3 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। राजस्थान के झुंझुनू में 2 पक्षों के बीच जमकर हुआ बवाल। दबंगों ने बस समेत 4 गाड़ियों में की तोड़फोड़। अलवर के बाबा गरीबनाथ मंदिर से चांदी का 400 ग्राम का छत्र चुराकर फरार हुए चोर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पंजाब के खन्ना में चलती ट्रेन की आपातकालीन खिड़की से बाहर गिरी बच्ची। पटरी पर सही सलामत मिली। चेन्नई में एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों की मिली बड़ी कामयाबी। करीब 11 लाख रुपए के गोल्ड को किया जब्त। टैक्स चोरी रोकने को सरकार का बड़ा फैसला। कंपनियों को देना होगा हिसाब। ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नया नोटिफिकेशन। आम नागरिकों के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की 14 नई उड़ानें। सरकार की उड़ान स्कीम के तहत शुरू हो रही है सेवा, काफी सस्ती। कैलिफोर्निया का कंपनी हम्बल मोटर्स ने पेश की दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी। सूरज की रोशनी से चार्ज होगी ये कॉन्सेप्ट कार। कोविड-19 से जुड़ी जानकारी देने में चीन कर रहा है आनाकानी। डब्ल्यूएचओ ने जाहिर की तशवीश। डब्ल्यूएचओ की तशवीश की हिंदुस्तान ने की हिमायत। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से कपास और चीनी के इंपोर्ट की तजवीज खारिज कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि रिश्ते तब तक बहाल नहीं हो सकते जब तक हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा रद्द करने के अपने फैसले को वापस नहीं ले लेता। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद क्यूबा को इस साल की गर्मियों में पर्यटन फिर से शुरू होने की उम्मीद। 1 साल से ठप पड़ा है कारोबार। लंदन की चिड़ियाघर में भी उत्सव का माहौल। जानवरों ने ईस्टर हंट में लिया भाग। 12 अप्रैल से खुल सकते हैं चिड़ियाघर। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट हुई कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया पर आलिया ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। मां बनने वाली हैं एक्ट्रेस दिया मिर्जा। बेबी बम के साथ दिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर हुआ रिलीज। इस फिल्म से एक्टर आर माधवन डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रही हैं। टायर को रिपेयर करते समय ऐसा हुआ कि सभी भाग खड़े हुए। ओवर प्रेशर के चलते टायर में जोरदार धमाका हुआ और सभी डर गए।